तो मैं ये कहूँगा कि कितना भी कोई भी राज्यपाल बन जाए, लेकिन दिल तो राजनीतिक रहता ही है। मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल को मैं आज भी स्वर्णिम कार्यकाल मानता हूँ झारखंड की दृष्टि से। आप सर जिस तरह से 5 साल को स्वर्णिम काल बता रहे हैं, तो जाहिर है उड़ीसा जा रहे हैं तो वहाँ उड़ीसा वालों को कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि झारखंड को नुकसान हो जाएगा लगता है। आपको लगता है कि इनके जाने से पॉलिटिकल नुकसान कुछ हो सकता है? बिल्कुल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी से अब और राजनीतिक हो रहे हैं, असर तो पड़ेगा। दुख भी हो रहा होगा? नहीं, स्वाभाविक है। ठीक है, दोनों है, अंतर्द्वंद है। रांची के विधायक सीपी सिंह भी बधाई देकर बाहर निकल रहे हैं, क्या बोले सर? भाई देखिए, माननीय रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उनके सरकार में मंत्री था। उसके पहले भी दल में हम लोग बिहार विधानसभा से साथ साथ काम करते आए, एक ही पार्टी के हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपस में चर्चाएं होती है, तो हर चर्चा को बाहर नहीं किया जा सकता है। तो हालचाल होता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चर्चाएं होती है। और भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि कोई मैं अकेला था। तो अकेले रहने से भी मेरी एक आदत है कि मैं कोई उस तरह की बात ही नहीं, जब भी बात करता हूँ सार्वजनिक बात करता हूँ। मेरी याद से नहीं, जमाने से आदत है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल को मैं आज भी स्वर्णिम कार्यकाल मानता हूँ झारखंड की दृष्टि से। तो अब महामहिम राज्यपाल बन गए हैं तो खुशी का तो विषय है ही कि एक व्यक्ति जो जमशेदपुर से अपनी राजनीतिक शुरुआत करके और फिर आज महामहिम राज्यपाल के पद तक गया है, तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को तो बधाई दूंगा ही। तो मैं ये कहूँगा कि कितना भी कोई भी राज्यपाल बन जाए, लेकिन दिल तो राजनीतिक रहता ही है। मुझे चूँकि भाई इसलिए महसूस करता हूँ कि मैं जब स्पीकर था तो मुझे बताया गया कि आपको राजनीतिक में भाग नहीं लेना, दूर रहना है। लेकिन सच्चाई है कि मन मानता नहीं था। जब कभी भारतीय जनता पार्टी का जुलूस निकलता था, कभी धरना होता था, तो मैं गाड़ी से, मुझे याद है कि मोराबादी मैदान के जो छुप करके जाके देखता था कितने जुलूस में कितने लोग हैं, कौन कौन आए हैं, कौन नहीं आया। धरना होता था महामहिम राज्यपाल के पास, तो वहाँ भी गाड़ी लगा के साइड से मैं देखता था कौन बाहर घूम रहा, कौन बैठा हुआ है, कौन गायब हो रहा। तो मैं ये सब देखता था। तो लोग देखते तो बोले कि आप जासूसी करते हैं। मैं जासूसी नहीं करते भाई, पार्टी के प्रति मन में एक हृदय का भाव है। और मेरे जैसा व्यक्ति तो भाई विधानसभा के अंदर आरोप लगाता था भाजपा ही है, तो मैं कहता था कि मैं यहाँ पर न काहू से दोस्ती न काहू से बैर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भाजपाई हूँ। आप सर जिस तरह से 5 साल को स्वर्णिम काल बता रहे हैं, तो जाहिर है उड़ीसा जा रहे हैं तो वहाँ उड़ीसा वालों को कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि झारखंड को नुकसान हो जाएगा लगता है। आपको लगता है कि इनके जाने से पॉलिटिकल नुकसान कुछ हो सकता है? बिल्कुल होगा, फर्क तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं है यदि कोई बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, एक एक गांव को जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो कमी तो खलेगी ना। आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है, कमी खलती है कि नहीं। तो यही मान के समझ रहे हैं हम लोग कि पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के जो भी है, तो भारतीय जनता पार्टी से अब और राजनीतिक हो रहे हैं, असर तो पड़ेगा। दुख भी हो रहा होगा? नहीं, स्वाभाविक है। ठीक है, दोनों है, अंतर्द्वंद है। खुशी भी होती है और गम भी होता है कि भाई यदि राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो दुख होता है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो एक पद बढ़ा है तो खुशी होती है। आपको लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया ये निर्णय? नहीं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, मेरा केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ कर लेता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता और न लगाना चाहिए। TheFollowUp.in
like, share, and subscribe.